अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी फना इन्फो। तो जी हमारे मुल्क में बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों के पेश नज़र एक मसला और भी है जी। जिस तरह से कल रात का जी पेट्रोल आप लोगों को पता है मज़ीद महंगा आ चुका है। 215 हुआ, फिर 250 हुआ, अब 272 पे हो गया है। अच्छा जी, ये जो पेट्रोल तो महंगा हो ही गया। अच्छा, मज़े की बात भला क्या हमारे मुल्क में, एक तो चीज़ महंगी हो जाती है और ऊपर से फिर मिलती नहीं है। रात को हम भी मतलब कि पेट्रोल डलवाने के लिए गए, पता नहीं था हमें भी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है या हो गया है। बहुत सारे बाद क्या बेशतर जो पेट्रोल पम्प थे वो तो बंद थे। एक पेट्रोल पम्प था PSO का, तो जी वहाँ पे गए, वो गाड़ी वाले को 500 से ऊपर नहीं दे रहे थे पेट्रोल और बाइक वाले को 200 से ऊपर। अब वहाँ उनको पता था कि जिस तरह की हमारी गंदी वहाँ में इन लोगों को पता लग गया कि भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उन्होंने अभी आ जाना है भरवाने के लिए, टैंकी भरवाने के लिए। अच्छा, एक बात आज तक ये नहीं मेरी समझ में आई कि भाई ये एक जो गरीब बंदा है उसको चलो इस बात की आस होती है कि चलो यार 20-22 रुपये चीज़ बढ़ रही है, मैं थोड़ी ज़्यादा डलवा लूँगा तो चलो मेरे को 4 दिन गुजर जाएंगे। हालांकि आगे जो पेट्रोल है इसी बात ख़त्म तो होना ही है इसने, तो आगे जाके फिर जो 4 दिन होंगे वो उस सस्ती चीज़ से गुजर जाएंगे, आगे जाके चलो फिर देखा जाएगा। अच्छा, अब देखें एक 70 वाला जिसके पास 25-30 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल है वो भी लाइन में लगा हुआ है, और आप देखें एक V8 वाला भी लाइन में लग के पेट्रोल डलवा रहा है। ये देखिए इस तरह की तो हमारी वाम है। अच्छा, रात को लोगों को तकरीबन पता नहीं था कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, नहीं तो जो पम्प्स खुले थे उन पर भी रश लगे होने थे और लाइनें लगी होनी थी। अच्छा, एक ये अलमिया ये भी है कि जो कोई चीज़ जब महंगी होती है ना, ये लोग बजाय उसके प्रोटेस्ट करने के या छोड़ने के, भाई चलो ये चीज़ महंगी हो रही है छोड़ो बाहर में जाए, हमने लेनी नहीं है, बजाय इस चीज़ के कि उसे छोड़ दें और उसका कोई मुतबादल ढूंढे, उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब फिर जिसके पास वो चीज़ होती है वो कहता है जी चले अच्छा ये 10 में ले रहे हैं, 5 की चीज़ 10 में ले रहे हैं, 10 में भी ये ज़्यादा मांग रहे हैं, 15 कर दो, 20 कर दो, 25, 30, 50 कर दो। वो जिनके पास जो चीज़ पड़ी होती है वो बढ़ाते रहते हैं, और हमारी वाम ऐसी है कि जी उसके पीछे फिर भी भागती है, चलो भी 5 वाली चीज़ 50 में मिल जाए होनी चाहिए। अब एक और सोच की बात यह है कि आगे आ रहा है रमज़ान है, क्योंकि पहले भी जो मशिया मसलन के अशियाएँ खुद नोश होती हैं वो तो पहले भी ही उनके रेट बढ़ चुके होते हैं। अब मौजूदा हालात के पेश नज़र देखें जी क्या बनता है। पहले जो मतलब कि गर्मियों में केला होता है वो ये लंबे लंबे केले ले आते हैं भाई कहाँ से, ये फ़लाँ मुल्क का फ़लाँ मुल्क का, और केला जी 250-300 रुपये और 400 रुपये दर्जन तक केला बिक रहा होता है, जो कि सर्दियों में 30-40 रुपये दर्जन बिकता है। अब फिर आवाम का क्या होता है कि भाई आप लोग अब नहीं खाओगे केला तो मरने तो लगे नहीं हो, 300-400 रुपये दर्जन खरीदेंगे वो। एक ये हमारे माशरे में दिखावा बहुत हैवी हो गया है सूसी तौर पे ना, एशियन में। एक मैं ना एक दफ़ा एक वीडियो देख रहा था तो उसमें एक जर्मन की लड़की थी, तो उसका कहना ये था कि भी ये देखे मैं ताल्लुक़ तो उसका मेरा ख्याल इंडिया से था। वो ये कह रही थी कि अभी अभी मैं एक फंक्शन से आई तो कुछ भी नहीं मैंने पहना हुआ है, ना कोई रिंग, ना कोई गले में चीज़, ना मतलब कि कोई ब्रेसलेट वगैरह। कहते अगर यही शादी हमारी एशिया में होती, इंडिया में या पाकिस्तान में होती तो बहुत सारी हैवी ज्वेलरी और बहुत सारे हैवी कपड़े पहनने पड़ते थे। वो क्यों? सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होगा कि अक्सर अगर 2-3 शादियाँ इकट्ठी आ जाए ना, तो जो औरतें होती हैं ना उनकी बेचारी तो जो मतलब जान होती है ना वो मुसीबत में आ जाती है। हाय, मैं जो पहला फंक्शन है उसकी बरात पे ये पहनूंगी, वलीमे पे ये पहनूंगी, तो जो अगले फंक्शन होंगे उस पर मैं क्या करूँगी? फिर सस्ती चीज़ भी नहीं लेनी, 5-7 हज़ार रुपये का जोड़ा लेना। जो गरीब बंदा जो उससे तो जब अच्छा जब हम छोटे होते थे ना, जब शादी आती थी ना तो किसी की भी तो बड़े मतलब खुशी होती थी कि फ़लाँ की शादी हफ्ता 10 दिन पहले, या मतलब जब भी कार्ड वगैरह आ जाना या दावत आ जानी, तब भी बड़ा खुशी तभी से शुरू हो जाती थी कि जी फ़लाँ की शादी पे जाना है। अब अगर शादी आ जाए ना तो यकीन करें इस महंगाई के आलम में तो बंदे का ना वो पूरा बजट ही ख़राब सत्यानाश हो जाता है पूरी बजट का ही। अच्छा, ओवरऑल बात हो रही थी जी पेट्रोल पे, और जारी सी बात है अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई महंगाई है, ये फिर बंदा मुस्करा के या खुशी में बात कर रहा। भाई क्या करें, जब तक तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस वतन अजीज़ में रह रहे हैं, तब तक तो हमने जो मसलन के चीज़ें वो जैसे भी मिले वो लेनी तो है, लेकिन खुदा रा
बजाय जो चीज़ महंगी हो रही है उसके पीछे भागने के छोड़ दें यार। हाँ एक, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पेट्रोल छोड़ दें। कुछ लोग इस तरह हैं जो मसलन के जिनको अपने काम के लिए 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हर किसी के पास मोटरसाइकिल कार भी नहीं है। कुछ लोग लोकल भी जाते हैं, रिक्शा वगैरह पे, वैन वगैरह पे। अब जाहिर सी बात है एक बंदा 1000 कमा रहा है, अब जाहिर सी बात है बंदा 1000 रुपया कमा रहा है, उसको 35-40 किलोमीटर दूर काम पे जाना है। अब उसको काम पे जो जाएगा उसका एक साइड का 110 या 120 रुपये किराया होगा, तो 200-250 रुपया तो उसका किराया लग गया। पीछे उसको क्या बचा? 250 रुपया जिसका 1000 में से गया, उसको 750 रुपया बचा। अब आप मुखलिसन बताएं कि जी 750 रुपये में वो क्या घर लेके जाएगा? किलो घी का पैकेट ले गया और अगर किलो या 1.5 किलो दूध ले गया तो उसकी दिहाड़ी तो गुल, बाकी जो दूसरी अशिया वो कहाँ से आएगी? हम तो दुआ कर सकते हैं खुदारा जो बाख्तियार लोग हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और उनको इस चीज़ की जो सोच है वो उनके जहन में डाल दे कि भाई आप लोग कितनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेंगे, कितना माल जमा कर लेंगे, लेकिन आखिर मौत ही है। एक सहाबी थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास बड़ा माल था। तो वो आप सरकार के ज़ाहिर साल के बाद एक दफ़ा आप सरकार के घर के बाहर बैठे रो रहे थे, तो आप सरकार की एक जोजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आगे पूछा भी अब्दुर्रहमान क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा जी अम्मा जी मेरे पास बड़ा माल है, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसका हिसाब कैसे दे पाऊँगा, तो आप कोई मेरी रहनुमाई कर दें। कभी आपने देखा हो किसी अमीर आदमी ने किसी के सामने गिड़गिड़ा कहा हो यार मेरे पास इतना माल है, मैं इसका क्या करूं, या मैं अपनी जो मसलन के 10-12 करोड़ का जो माल है, कभी किसी ने सोचा होगा मैं 6 करोड़ गरीबों को बांट दूं? वो 12 करोड़ है उसका यही होगा, ये 24 कब होगा, 24 से 36 और 36 से 48 कब होगा? कभी किसी का ये ख्याल नहीं आया कि यार मेरे पास इतना माल है, या कोई ज़मींदार है जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, कभी उसके ये ख्याल नहीं आया होगा कि भैया मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास जो बरसा बरस से मुलाजम काम कर रहे हैं, मैं उनके नाम ही एक एकड़ लगा दूँ। अच्छा एक बंदा होता है वो ना एक दफ़ा उसके पास कोई आता है तो वो उसको बड़े फ़ख्र से बताता है कि जी ये जो लड़का मेरे ना इतनी देर, एक ना बंदा होता है, सॉरी मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, मैं भूल रहा था। एक बंदा होता है तो उसके पास कोई मेहमान आता है, तो इसी असना में ना एक लड़का अंदर से जो चीज़ होती हैं पानी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आता है, तो वो उसको ना जो मेहमान आया होता है ना उसको वो बंदा कहता है ये देखें पहले इसका बाप मेरे पास मुलाजम था, अब ये भी मेरे पास मुलाजम है। तो जब मेहमान आया होता था तो कहता है इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें तू अब तेरे अंदर जो मसला कि तुझे खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि तू बेज़मीर इंसान है। उसने कहा क्यों? क्या तू इतना बदज़मीर है कि इसका बाप भी तेरा मुलाजम रहा और अब इसकी औलाद भी तेरी मुलाजम है? क्यों? क्योंकि तूने इन लोगों को इतना दिया ही नहीं कि ये आगे बढ़ सकें, ये नस्लदार नस्ल तूने अपने ही गुलाम रखे। आज उस सोच के हम गुलाम हैं, ना हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ना हम लोग अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। ज़्यादा वबीला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिस चीज़ के बगैर गुजारा हो सकता है उसके बगैर गुजारा करना चाहिए। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक ना उनके पास एक प्याला था और एक तकिया था, तकिया वो लेके सो जाते थे और प्याले से पानी पी लेते थे। एक दफ़ा उन्होंने और एक हाँ उनके पास कंघी थी जिससे वो अपनी जुल्फ़ें संवारते थे। एक दफ़ा उन्होंने देखा कि जी एक बंदा जो मतलब कि ईंट होती है ना उसे सर के नीचे लेके आराम कर रहा है, तो उन्होंने देखा हो कि सराहने के बगैर भी गुजारा हो सकता है तकिए के बगैर, उन्होंने वो खैरात कर दिया। फिर से देखा कि एक बंदा ना दोनों हाथों को इकट्ठा करके ना पानी पी रहा है, तो उन्होंने सोचा कि प्याले के बगैर भी गुजारा हो सकता है, उन्होंने वो भी खैरात कर दी। फिर उन्होंने देखा कि एक बंदा हाथों के साथ ही अपनी जुल्फ़ें संवार रहा है, उन्होंने सोचा कि भाई कंघी के बगैर भी गुजारा हो सकता है, उन्होंने कंघी भी खैरात कर दी। अब हम लोग हर काम के लिए तो बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व तो करते हैं, मसलन कि फ़लाँ के साथ इस तरह हुआ इस तरह हुआ। अब हमको ये देखना चाहिए कि हम लोग खुद को किसी पे कितना बढ़तर करते हैं। अब अब 4 दोस्त हो ना क्लास में पढ़ रहे हों, तो जब वो पढ़ के अलग-अलग नौकरी पर लग जाए ना, उनमें से एक कोई तरक्की कर जाए ना, अब देखेंगे एक कोई अफसर लग गया और उनमें से एक नमाज ही नहीं पढ़ रहा और एक थोड़ी पढ़ता और एक मुकम्मल तौर पर नमाजी है।
अच्छा ये देखा जाएगा उसमें ये देखा जाएगा कि भाई वो फलाना तो इतनी तरक्की कर गया, उसके पास इतने पैसे, वो फलाना अफसर लग गया। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो बंदे के, चलो यही बंदा लगा ले कि जो नमाज़ पढ़ता है वही ये सोच रहा है। अब वो बंदा ये नहीं सोचेगा कि भाई ये तो दुनियावी माल इकट्ठा कर रहा है, मुझे तो अल्लाह पाक ने मसलन इस बात की तौफीक दी है कि मैं 5 घंटा नमाज़ पढ़ रहा हूँ, हर वो अच्छा काम कर रहा हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है और कब्र और हशर की ज़िंदगी में मेरे काम आएगी। लिहाजा हम हर काम में अपने से ऊपर देखते हैं, अपने से नीचे नहीं देखते। बेशतर इस तरह होता है कि इंसान बाइक पे जा रहा है, उसके पास से कोई कार वगैरह गुजरे तो उसको होते हो यार मैं कार पे, वो फलां बंदा कार पे गुजर गया और मैं मोटरसाइकिल पे। उसको ये नहीं होता कि यार वो लोग भी जो साइकिल 10-10, 12, 15-15 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं कामों पे, वो लोग भी जो पैदल सफ़र करते हैं। अच्छा एक दफ़ा ना हमारे शेख हैं, उन्होंने कहा जी हम 2 दोस्त बैठे हुए थे, तो एक हमारा दोस्त ना हमारे करीब से गुजरा, वो गाड़ी में था, तो दूसरा जो मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ था उसने कहा जी इसकी शक्ल है गाड़ी में बैठने वाली, वो जिस तरह दोस्तों के आपस में मसला की बात होती है। उन्होंने कहा मैंने उससे कहा कि भाई उसकी शक्ल है तो अल्लाह पाक ने उसे गाड़ी दी हुई है, तेरी मेरी नहीं है, हमें नहीं नवाजा उसने गाड़ी से। लिहाजा ये अल्लाह की तकसीम पे भी हमको मतलब कि सवालात नहीं, तौबा ना अस्तगफिरुल्लाह, हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए। लिहाजा जो उसने हमें दे दिया बहुत बेहतर दे दिया, और हम ये डिज़र्व करते थे भी कि नहीं करते थे, हमारे मसलन के हम इस काबिल थे भी कि नहीं, लेकिन फिर भी उसने हमें सब कुछ दिया हुआ है, सेहत दी, ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, हर चीज़ से नवाजा, अपनी हर नेमत से नवाजा। हमें सबसे बड़ी हमें अपनी जो मतलब कि सेहत है, सेहत तंदुरुस्ती नवाजा, बाकी दुनियावी मामलात हैं। अब उसकी ये जो सबसे बड़ी नेमत उसने हमें दी, हमें कद दिया, हमें मतलब कि हर चीज़ दी, हाथ दिए, दाढ़ी मुबारक दी, आँखें दी, ओवरऑल सारा कुछ दिया, अपनी सारी नेमतों से नवाजा। इसके बरक्स हम इतना तो कर सकते हैं कम अज़ कम 5 घंटा नमाज़ पढ़ के उसका शुक्र अदा करें। उसको इबादत की तो नहीं ज़रूरत है क्योंकि फरिश्ते तो हर टाइम रहते हैं, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है। तो अब फिर वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि खुदा आप दुआ यही करनी चाहिए कि हमारे जो मुल्की हालात है वो बेहतर हों और तमाम किस्म की जो महंगाई है वो तकरीबन ख़त्म ही हो जाए और हर कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारे और एक जो मसलन के आसान ज़िंदगी है वो गुजारें। लिहाजा अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, देखते रहें फन्ना इन्फो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा ताकि सलाही और मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ जी, और देखते रहें फन्ना इन्फो।